तो देखिए, पहले चरण के चुनाव में अब महज 4 दिन बचे हैं। हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है बीजेपी सत्ता बरकरार रखने के लिए और अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। चुनावी मैदान में हर दल एक दूसरे पर खूब वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है। आज अखिलेश ने भी बीजेपी की सरकार में हुई कई घटनाओं को गिनाया और इसी को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि टक्कर जोरदार, यूपी में किसकी बनेगी सरकार। प्रचार धुआंधार, हर दिन वार पलटवार। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। बीजेपी कर रही है माफिया राज वाला प्रहार। अरे माफियाओं की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई थी, बुलडोजर से अट्टालिकाओं को ध्वस्त किया जा रहा। उस समय माफिया दंदनाते थे, आज माफिया दिखते नहीं है, या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। हाथरस कांड से अखिलेश का पलटवार। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। दावों का है दंगल। समाजवादी मतलब विकास और भारतीय जनता पार्टी मतलब विनाश। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। कौन करेगा जनता का मंगल? टक्कर जोरदार, यूपी में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। तो टक्कर जोरदार, अब की बार यूपी में किसकी सरकार और क्या कानून व्यवस्था पर ही होगी आर पार, और इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है एक एक करके सबसे पहले मैं आपका परिचय इन सभी खास मेहमानों से करा दूं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ रही हैं। बीएसपी के प्रवक्ता फैजान खान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी को भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज पर, क्योंकि बात कानून व्यवस्था को लेकर हो रही है। चुनाव प्रचार धुआंधार, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर आरोप और प्रत्यारोप बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हो रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत के शर्मा जी आपसे ही कर लूं, क्योंकि हमेशा बीजेपी की तरफ से यह मुद्दा उठाया जाता रहा कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव तो इस बार कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने लिस्ट गिना दी है, उन्होंने कई कांड थे जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, वो भी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं इस बार। नहीं जी, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ जो है अधिकृत आंकड़े। लगभग 2000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति माफियाओं से हमने जो अवैध कब्जा किए हुए उसको हमने छीना और उससे खाली करा के उसमें आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। डकैती में 70% की कमी आई, लूट में लगभग 68% की कमी आई, बलात्कार में 52% की कमी आई, 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी जो इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं, कम से कम 44,000 गैंगस्टर अभियुक्त के रूप में जेल में बंद हैं, 11,000 इनामी अपराधी भी इसमें गिरफ्तार हुए। इसके अलावा आपने स्वयं, आप तमाम मीडिया वालों ने दिखाया जब हमारी 2017 में सरकार आई, इसके बाद यहाँ माफियाओं और गुंडों और जो दबंग होते थे उनकी क्या हालत थी। इसी कैराना, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग गलों में तख्तियां लगाकर कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, सब्जी बेच के जीवन चला लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे। आप लोगों ने सारे पिक्चर सबको दिखाए हैं, तो किस तरह से हमने नकेल कैसे। लेकिन उसी के उलट यदि मैं आपको याद दिलाऊं
तो केवल एक घटना ही बहुत है। मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे वो दंगे का इतिहास अब कोई दोहराना नहीं चाहता। 700 से ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए, लेकिन मुजफ्फरनगर का दंगा जिसके अंतर्गत वो उस तरह का इन्होंने रवैया अपनाया समाजवादी पार्टी ने, 12,000 युवाओं के ऊपर केस लगे थे। 12,000, ये सब किसानों के बेटे थे, इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बेटे थे। और इसके बाद इनका न्याय क्या था? समाजवादी का पार्टियों का समाजवादी पार्टियों का न्याय था कि दंगों में केवल मुआवजा मिलेगा तो मुसलमानों को मिलेगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं देंगे। तो जो इस तरह का तुष्टीकरण करते थे, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप दिल्ली से मेरठ की यात्रा नहीं कर सकते थे। रात को कोई यदि 8 बजे 9 बजे के बाद किसी को जाना पड़ जाए तो कहता था कि मैं दिल्ली में रुक जाऊंगा रात भर, लेकिन मैं मेरठ नहीं जाऊंगा, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगा। आपको घटनाएं याद होंगी सिंह जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं। मॉर्निंग में वहां से दिल्ली से एक परिवार निकला और इसी एक्सप्रेसवे में उसके पूरे परिवार के साथ क्या दहशतगर्दी हुई, किस ढंग से उन्हें लूटा गया और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। क्या एक घटना को कोई भूल सकता? क्या शर्मा जी, आप कह रहे हैं ना एक ही घटना काफी होती है, एक ही घटना काफी होती है। अखिलेश यादव भी उस एक ही घटना के 7 प्रहार कर रहे हैं, हाथरस कांड। वो कह रहे हैं कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, आखिर जो आप लोगों के कार्यकाल में हुई। मैं बता देता हूं ना, हाथरस कांड में अभियुक्त जो उसके अभियुक्त थे उन पर भी कार्रवाई हुई है, उनको भी सजा हो रही है। जो उसमें अधिकारियों की लैब्स थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। सब लोगों को उसमें जो है कार्रवाई के तहत लिया गया। लेकिन आपको ये भी स्मरण होगा कि मैं 1-2 ही घटना का जिक्र, ऐसे तो मैं लंबी फहरिस्त गिना दूंगा आपको। 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ, उसे मार कर पेड़ में लटका दिया गया, उनको पेड़ में लटका दिया गया, ये घटना भी स्मरण होगा आपको। मैं वाकई की छोड़िए, आप तो पत्रकार वर्ग से आती हैं। एक पत्रकार बाराबंकी का, जिसको मंत्री इनके रहते हुए उन पर आरोप था, पेट्रोल डाल के उनको जलाया गया, मारा गया और डेथ से पहले उसने स्टेटमेंट दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई समाजवादी पार्टी। चलिए, इस तरह की जो घटनाक्रम लगातार बस्ती से लेके तमाम जगह। और मैं इतना ही बस करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि गुंडागर्दी करना, गुंडा टैक्स वसूलना, माफियाओं को संरक्षण देना, आतंकियों को छोड़ना, ये सारे काम यदि हुए समाजवादी पार्टी में हुए, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता इससे सबसे ज्यादा पीड़ित रही है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनता किसी कीमत पर, पूरे उत्तर प्रदेश में भी जनता किसी कीमत पर इन समाजवादियों की चलिए ठीक है। नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं। नाहिद लारी जी, आप लोगों के तो खुद के दामन में इतने दाग हैं, दूसरों की क्या आप लिस्ट लेकर बैठे हैं? शरीन जी, जो सब बातें के शर्मा जी कह रहे थे, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अरबों रुपए के विज्ञापन, गरीब जनता का पैसे का विज्ञापन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मीडिया में दिया, और इनके बड़े बड़े नेता भी वो मंच पे जो विज्ञापन पढ़ते रहते हैं, वही विज्ञापन के शर्मा जी जो आंकड़ों का विज्ञापन आपके डिबेट पर भी पढ़ रहे हैं, धरातल पर तो इनकी सरकार कहीं नहीं है। आप ये देखिए कि 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि योगी सरकार को माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। लखीमपुर में किस प्रकार से पिछड़े वर्ग की महिलाओं का जो है चीरहरण हुआ, हाथरस में किस प्रकार से दलित बच्ची के साथ अत्याचार की सारी हदें पार हो गई, और बुलंदशहर में हाथरस की घटना की पुनरावृत्ति हो गई। यहाँ तक कि जालौन में बीजेपी का राठौड़ नेता है, राठौड़ नाम का एक नेता, वरिष्ठ नेता है, उसने अकेले ने 150 बच्चे और 50 बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। चित्रकूट में बीजेपी का नेता जय राव, उसने अकेले 50 बच्चे के साथ यौन शोषण किया। और गोरखपुर का कांड कौन भूल सकता है, किस प्रकार से व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या पैसों के लिए आदित्यनाथ के अपने लोगों ने की, वो उनके ही तो मंत्री हैं, उनके अपने लोगों ने की। और फिर गोरखपुर में किस प्रकार से डकैती जो है, दिन दहाड़े ज्वेलर्स के वहां डकैती पुलिस ने डाली। डकैती की किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो दिन दहाड़े, अंग्रेजी शासनकाल में तो रात को डकैती होती थी, उत्तर प्रदेश में तो यह आलम हो गया कि दिन दहाड़े डकैती होती है। राजधानी लखनऊ में अनेकों डकैती की घटनाएं हो चुकी है, मैं 5 आपको गिना सकती हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर एक ज्वेलर की दुकान है, वहां तो 2 बार डकैती हो चुकी है। और फिर लखनऊ, और फिर यहाँ तो ये आलम है उत्तर प्रदेश में कि योगी सरकार में साधु संत महंत भी असुरक्षित है। अब तक 46 से ज्यादा साधु संत महंतों की या तो मंदिर परिसर में हत्या हो चुकी है, या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और फिर ये तो वो सरकार है जहाँ मनुष्य मानव तो असुरक्षित
तारिक खान मर गए। आप भी तो वही कर रही है ना, वो अपनी लिस्ट लेकर आए, आप भी अपनी लिस्ट लेकर आए, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं, एक मिनट, वो के शर्मा जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब पहले भी थी, अभी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन पहले की सरकार जब थी, यानी आप लोगों पर सीधे निशाना है कि कार्रवाई तक नहीं होती थी, खुलेआम घूमते थे अपराधी। श्रीन जी, एक बात आप अपने बारे में बताइए, आप मेरी बात मानेंगे कि माननीय न्यायालय की बात मानेंगे? माननीय न्यायालय की बात मानेंगी ना, सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमगा किसी सरकार को नहीं दिया कि जंगल राज, केवल और केवल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दिया कि जंगल राज स्थिति भयावह और झकझोर देने वाली है। यहाँ तक बीजेपी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गवर्नर रही, उन्होंने कहा, वाराणसी में जाकर कहा कि महिला और बच्चा किसी भी कीमत में 5 बजे के शाम को 5 बजे के बाद घरों में ना निकले और खाने तो एकदम नहीं जाए। यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य में बदायूं में आकर कहा कि किसी भी कीमत पे महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां जो शाम को घरों से बाहर ना निकले। अरे किस मुंह से बात करें? भ्रष्टाचार में बीजेपी नंबर 1 है। किस प्रकार से शमशान घाट में इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, नवनिर्मित छत मुरादनगर में धराशायी हो गई, बड़ी संख्या में राम भक्तों की जो है खून की होली खेली भाजपा के लोगों ने। ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करें? भ्रष्टाचार इन्होंने इंजेक्शन बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, यहाँ तक शमशान घाट की लकड़ियों में तो हालात वैसे के वैसे ही है ना नाहिद, आपके समय में भी कानून व्यवस्था का यही हाल, क्यों आप उनका जिक्र नहीं करेंगी? बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पूरे उन तमाम घटनाओं का जिक्र यहाँ पे कर रही हैं, लेकिन हम उनको तो नहीं भूल सकते ना जो आपके कार्यकाल के दौरान हुए। ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। एक सेकंड बोलिए 30 सेकंड में। एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में, दलितों के साथ उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मुझे जवाब मैं आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ, मैं तुरंत जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि एक लगातार झूठ बोल रही है, ये वो प्रवक्ता है जो लगातार झूठ बोल रही है, इसलिए मुझे इसका जवाब तुरंत देना हो। ठीक है नाहिद, कृपया मुझे जवाब। अब 1 सेकंड, के शर्मा जी से एक रिएक्शन ले लूं क्योंकि फिर बाकी मेहमान, 2 और मेहमान हमारे साथ हैं। के शर्मा जी जल्दी से। अरे शिरीन जी, मेरी बात अब इनको शांत कराइए। नाहिद रुकिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, 1 सेकंड। अब आपने आरोप लगाया तो सुन तो लीजिए, आप आरोप लगा रहे हैं तो 1 मिनट उनको जवाब देने का मौका दीजिए। मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है। वो पहली बार करनी है, किसी चैनल में पहली बार डिबेट कर रही है शिरीन जी। हाँ, उनको बंद कराइए, उनको सिखाइए डिबेट कैसे किया जाए। 1 सेकंड, थोड़ा सलीका मैं आती हूँ आपके पास, 1 मिनट सलीका सी। ठीक है के शर्मा जी जल्दी से, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएं। शायद इनको शायद ये लगातार बोलेंगी तो आपको कोई सुन नहीं पाएगा। तमीज तो सीखें। 1 सेकंड, मैं बोल रही हूँ के शर्मा जी, 1 मिनट, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। शायद इनको कुछ नहीं जानकारी है, इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। इनके शासनकाल में एक नहीं 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है लताड़ लगाई, और सुप्रीम कोर्ट की तो बात छोड़ी, जब ये आतंक गोरखपुर के आतंकवादियों को जो सीरियर बम ब्लास्ट ये सब नौटंकी बंद कीजिए। टीवी चैनल मेहमानों का आप भी सम्मान कीजिए। आप बोल रही थी, कोई नहीं बोल रहा था, आप प्लीज, आपकी बारी आएगी आप बोलेगा, ऐसे दूसरों को ओवरलैप बंद कराइए तो बता दो। ओवरलैप नाहिद, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, इस तरीके से नहीं होता है। आंसू है, ये बीजेपी के प्रवक्ता के केवल आंसू हैं। अच्छा ठीक है, हो गया ना, ठीक है चलिए। के शर्मा जी जल्दी से, आप इनको बंद कराएंगे तभी से सभ्यता से डिबेट होता। ये जो नाटक नौटंकी पानी का लेके घूम रही है ना, ये सब कहिए कि ये किसी जाके नाट्यशाला में नाटक करें, कलाकारी करें। ये टीवी चैनल है, नेशनल चैनल है बहन जी, थोड़ा तरीका सीख लीजिए डिबेट कैसे की जाती है। ये नाटक नौटंकी बंद करिए। अब मैं इसलिए नहीं, मैं बिल्कुल पॉइंट पे कर रहा हूँ, लेकिन उनकी नौटंकी तो मुझे जवाब बताना पड़ेगा ना, उनको थोड़ा तमीज सुनाए। देखिए, एक नहीं 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने इनके सरकार में लताड़ लाई, और इसके बाद भी सुनिए, जब ये गोरखपुर बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट के जो आतंकी थे, उनको छोड़ने के लिए इन्होंने, अखिलेश यादव ने ऑर्डर जारी किया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको डांट सुनाई और ये कहा कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी आतंकी को छोड़ सकें, और उन पर केस चलेगा। और फिर गोरखपुर की जो स्पेशल जो सोसाइटी बनी थी कोर्ट, उस कोर्ट ने उसमें से दोनों आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो ये तो आतंकियों को छोड़ने वाले लोग,
ये तो मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को यहाँ जो है लखनऊ में बुलाकर और उनका जो है सम्मान करते थे। गायत्री प्रजापति को भूल गई हैं, जानती नहीं है गायत्री प्रजापति को, जिसने 1 साल तक एक महिला के साथ निरंतर जो है अत्याचार करता रहा और उसको जो है अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री आवास में छिपा के बैठे रहे। और आज अब मैं बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन ले लूं। आप रहिए के शर्मा, मैं आऊंगी आपके पास। फैजान खान, पहले फैजान खान से रिएक्शन ले लेते हैं, फिर अवनीश जी आपके पास आती हूँ। फैजान खान, इस बार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आर पार होने जा रही है क्या? शरीन जी, इसमें तो आपको भी, आपके दर्शकों को भी, उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे को पता है कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित अगर किसी शासन काल में हुआ है, प्रोफेसर अमरीश अवस्थी साहब भी हैं, बहुत सीनियर है, वो बता देंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो कानून का राज था वो किसी भी सरकार में देखा नहीं। इसका सीधा उदाहरण मैं चूंकि बोलूंगा, आपने नाई दर्शन समाजवादी पार्टी का माफिया राज भी सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी का भी आपके दर्शकों ने सुन लिया, सिरिन जी आप सबको पता, आप सब लोगों ने कवर किया। मैं कुछ डाटा ऐसा देना चाहता हूं ताकि आपके दर्शकों को लगे कि ये तू मैं नहीं बल्कि रियल डाटा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में आप सब ने देखा कि किस तरह से महिला उत्पीड़न, जो महिला सुरक्षा की बात योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए एनसीआरबी ने साफ तौर से कहा महिला उत्पीड़न पे नंबर 1 पर ये लोग, दूसरा दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर है, तीसरा मैं बता दूं मानव आयोग की तरफ से सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी पुलिस को है पूरे हिंदुस्तान में तो उत्तर प्रदेश के पुलिस पे है। कस्टोडियल डेथ अगर सबसे ज्यादा 3 साल में 24 मौतें, मैं पूरा डेटा के साथ आपको बता रहा हूं, 3 सालों में 24 मौतें कस्टोडियल डेथ में हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने तो पुलिस को ही माफिया बना दिया, सबसे बड़ा संरक्षण इन्होंने दिया। दूसरा, मैं किसी तुतु में से हट के बात करूं, आपने 3 नाम अक्सर गिनाते हैं सिरिन जी, मैं पहली बता दूं के शर्मा जी वो नाम लेने लगेंगे क्योंकि मेरा नाम फैजान खान, तो हो सकता है वो माइनॉरिटी को देख के इस बात को उठा दे। अक्सर अच्छा फैजान जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद कोई दिक्कत है। मैं आपके पास आती हूँ, अवनीश जी आपके पास में आऊंगी। मैं माफी के साथ यहाँ पे रोकना चाहती हूँ, इस वक्त शामली का रुख कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। भाइयों बहनों, जब मैं शामली जनपद में आता हूं तो 5 वर्ष पहले पूरे देश और पूरी दुनिया की नजरें पड़ी थी इस जनपद के कैराना और कांधला पर। हर वह भारतीय चिंतित हुआ था जिसे लगता था कि कभी 1990 के दशक में के प्रारंभ में वोट बैंक की राजनीति ने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन 5 वर्ष पहले उसी प्रकार की तुष्टीकरण की नीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में हावी हो चुकी थी। पिछली सरकारें जितनी भी आती थी, वे सपा की हो बसपा की हो, नाम भले ही कम और ज्यादा उनका रहा हो, लेकिन काम तो दोनों का एक जैसा था। एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांधला से पलायन। लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांधला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। तो यहाँ पर शामली से आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को, लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि एक बार फिर वो मौसम का जिक्र कर रहे थे। कई बार गर्मी बढ़ने घटने का जिक्र करते रहे और इस मंच से भी वो कह रहे थे शामली शिमला जैसा लग रहा है। अवनीश जी, सबसे पहले इसी पर रिएक्शन चाहूंगी, आपको क्या समझ आ रहा है? बार बार मौसम का जिक्र, शामली में कह रहे हैं शिमला जैसा मौसम लग रहा है। शरीन जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है ना
कि उन्होंने कहा कि जिसमें बहुत गर्मी है। तौकीर रजा ने कहा था ना कि मेरे लड़कों को, अपने लड़कों को देख करके मुझे लगता है कि किस दिन इनमें बहुत गर्मी आ गई तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और फिर उसके अगले दिन बयान आया, 10 दिन बाद बयान आया, हिंदू गर्दी चल रही थी। मैं आप कुछ बोलूंगा तो मुझे ये लगता है कि ये ना कह दें कि हिंदू गर्दी चल रही थी, ये हिंदू गर्दी कर रहे हैं। ये हिंदू गर्दी शब्द क्या है शिरीन जी, अगर आपको इसका अर्थ मालूम हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। लेकिन बात बड़ी साफ सी है, चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी हो, इनका नारा क्या था? चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। आरएलडी ने क्या कहा था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में सपा का गुंडा। ये बीजेपी ने नहीं कहा था, ये बाकी पार्टियों ने कहा था जो बाद में इनके साथ अलायंस में थी। ये सब कुछ साफ है। यहाँ पर बैठ करके टीवी चैनल पे बैठ करके कुछ भी कह लें, जो यूपी की जनता को जिस कानून व्यवस्था का इस समय एहसास हो रहा है, जिस सुरक्षा का एहसास हो रहा है, वो आप लोग ग्राउंड पे जाते हैं शिरीन जी, आपके रिपोर्टर्स बताएंगे वहां पर कि कानून व्यवस्था के बारे में एक भी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा होगा कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी है। और कानून व्यवस्था क्यों न हो मुद्दा, मैं कहता हूँ सब कुछ एक तरफ है, लेकिन अगर कानून दुकान पर बैठ करके रंगदारी दुकानदार को मुझे गोली मार करके लूट के ले जाएगा, लड़की को ये मालूम नहीं कि आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, तो मेरे साथ क्या हाल होगा, हश्र होगा। आज अगर ये निश्चिंतता है तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा व्यक्ति की घटनाओं को भी नहीं भूल सकते अवनीश जी, जो इस कार्यकाल में भी घटी हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं और देखिए यूपी की जनता के मन की बात क्या है, जरूर देखिएगा ऑपरेशन 403 का महा एपिसोड आज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बात कैंडिडेट में बात है उसकी पार्टी, समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का, दोनों के टक्कर की लड़ाई है। बीजेपी गायन बजा रही है और कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार लहर नहीं रही, 5 साल रह करके लोगों ने देख लिया कि बीजेपी कितनी बढ़िया है। हारन की उम्मीद नहीं है, तहसील से हारेंगे क्यों? तो काम ना है हमारे गाँव में कभी, जो बढ़िया काम कर हम तो बात बोलते हैं। ऑपरेशन 403 महा एपिसोड शाम 6 बजे। कुछ पैसे बोरो करने थे। हेलो, लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और भाजपा सरकार में प्रदेश में। अरे अनुभव यार, कार इंश्योरेंस के इंस्पेक्शन के लिए कब से वेट कर रहा हूँ। थोड़ा इधर, थोड़ा और। फोटो लिया? इंश्योरेंस लिया? फोन पे चल चल अभी फोटो लेता हूँ। हम फोटोज खींच के कार इंश्योरेंस रिन्यू हो जाए तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। अरे अनुभव यार, कार इंश्योरेंस के इंस्पेक्शन के लिए कब से वेट कर रहा हूँ। थोड़ा इधर, थोड़ा और। फोटो लिया? इंश्योरेंस लिया? फोन पे चल चल अभी फोटो लेता हूँ। हम फोटोज खींच के कार इंश्योरेंस रिन्यू हो जाए तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। अब मिनटों में बाइक इंश्योरेंस मिले तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। नमस्कार, मैं हूं विकास और अब बजट के ऐलान से ज्यादा एक शानदार अपडेट। क्रेड आपके क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स पर दे रहा है कैशबैक और रिवॉर्ड। तो क्रेड ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का भुगतान कीजिए और पाइए 100% तक का कैशबैक। सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक, फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक, बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। इस कबड्डी सीजन घर बैठे पहचानो और जीतो एबीपी न्यूज के साथ। रात 8 से 10 बजे के बीच शोज के दौरान दिखाए गए यूपी योद्धा प्लेयर को पहचानो और फिर abplive.com पे जाकर प्लेयर का नाम बताओ और पाओ मौका यूपी योद्धा प्लेयर से वर्चुअल मीटिंग करने का। साथ ही हर दिन जीतो लाइफ लॉन्ग होम जिम सेट और हर हफ्ते मौका पाओ लाइफ लॉन्ग एयर बाइक जीतने का। तो अब एबीपी न्यूज के साथ आप भी उतर जाओ मैदान में, शर्तें लागू। पहचानो और जीतो, प्रेजेंटेड बाय फाइट लेजी लाइफ लॉन्ग।
आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु, अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान, मनोज मुंतशिर के साथ भारत का युग। एबीपी न्यूज की साल भर चलने वाली सीरीज हर शनिवार रात 9 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस कबड्डी सीजन घर बैठे पहचानो और जीतो एबीपी न्यूज के साथ। रात 8 से 10 बजे के बीच शोज के दौरान दिखाए गए यूपी योद्धा प्लेयर को पहचानो और फिर abplive.com पे जाकर प्लेयर का नाम बताओ और पाओ मौका यूपी योद्धा प्लेयर से वर्चुअल मीटिंग करने का। साथ ही हर दिन जीतो लाइफ लॉन्ग होम जिम सेट और हर हफ्ते मौका पाओ लाइफ लॉन्ग एयर बाइक जीतने का। तो अब एबीपी न्यूज के साथ आप भी उतर जाओ मैदान में, शर्तें लागू। पहचानो और जीतो, प्रेजेंटेड बाय फाइट लेजी लाइफ लॉन्ग। आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु, अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान, मनोज मुंतशिर के साथ भारत का युग। एबीपी न्यूज की साल भर चलने वाली सीरीज हर शनिवार रात 9 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एंडोरामास, अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे। गोरखपुर की जनता जिस समय अपनी समस्याओं को लेकर के वोट करेगी, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी चुनाव हारेंगे। यूपी के शामली में सीएम योगी ने फिर किया शिमला जैसे मौसम का जिक्र। अखिलेश बोले, गर्मी सर्दी की बात करते रहेंगे या भर्ती की भी बात करेंगे? मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम अवाम के हक की बात करता हूं। आरोपियों से पूछताछ के बाद हापुड़ पुलिस का दावा, ओवैसी की हत्या की साजिश थी। ओवैसी बोले, मैं मौत से नहीं डरता। माननीय दीदी फिलहाल ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है। 27 दिनों से अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स ने कहा, दवाई का हो रहा है असर। बात कैंडिडेट में बात है उसकी पार्टी, समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का, दोनों के टक्कर की लड़ाई है। बीजेपी गायन बजा रही है और कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार लहर नहीं रही। 5 साल रह करके लोगों ने देख लिया कि बीजेपी कितनी बढ़िया है। हारने की उम्मीद नहीं है, तहसील से हारेंगे क्यों? तो काम ना है हमारे गाँव में कभी। जो बढ़िया काम कर हम तो बाग बोलते हैं। ऑपरेशन 403 महा एपिसोड शाम 6 बजे। चुनावी माहौल में राकेश टिकैत डर रहे हैं। हम किसी से नहीं डरते। आजादी के 75वें साल में भी हमें आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, यानी हम बराबरी का समाज नहीं बना पाए। आखिर क्यों नहीं बना पाए? कार में सरकार, आज नया किरदार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के शामली में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं शामली। उसके साथ जोड़ दिया है, अब जाओ तुम भी उन्हीं के साथ। और भाइयों बहनों,
आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं, कोरोना में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पे? छतों पर जितने लोग हैं, क्या इन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है? जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, बहुत अच्छा किया, आप लोगों ने अच्छा किया है। और उत्तर प्रदेश में पहली डोज तो 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है। दूसरी डोज लेने वाले भी 72% लोग हैं। और ये 100 और 72 को अगर हम जोड़ करके उसका एवरेज ले लेंगे तो भाइयों बहनों ये 80% पहुंच ही जाता है। 80% से ऊपर जा रहा है ना। और मैंने यही तो कहा था, मैंने यही कहा था ना कि चुनाव 80-20 का होगा। मैंने यही कहा था ना। ये उन लोगों पर जोरदार तमाचा है जो लोग वैक्सीन के खिलाफ जनता जनार्दन को गुमराह कर रहे थे। ये थर्ड वेव इसी वैक्सीन के कारण नियंत्रित हुई है। जिन लोगों ने वैक्सीन लिया, अगर कोरोना का संक्रमण आया भी तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कोरोना आया और हार करके चला गया। भाइयों बहनों, उनको जवाब देने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का क्या अधिकार था उन्हें, जो लोग गुमराह कर रहे थे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, याद रखना 10 फरवरी को जब आप मतदान करेंगे, भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, इस बात को याद रखना, मतदान आपका एक संवैधानिक अधिकार है। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और इधर देखिए, राहुल गांधी आज उत्तराखंड में हैं। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हरिद्वार से आ रही हैं। गंगा आरती देखने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। उत्तराखंड के दौरे पर हैं, चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं। फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए हरिद्वार में गंगा आरती के लिए यहाँ इस वक्त राहुल गांधी। उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी, हरिद्वार से ये तस्वीरें हैं। गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस वक्त देखिए वो पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। इससे पहले मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। हरिद्वार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि 21वीं सदी के राजा हैं। तो प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड में प्रचार की कमान आज राहुल गांधी ने खुद संभाली है। फिलहाल हरिद्वार से ये तस्वीरें और हरिद्वार पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तो तस्वीरें हरिद्वार से आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी हमलावर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने एक बार फिर से हमला बोला। हरिद्वार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 21वीं सदी के राजा हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आप दूसरे हिंदुस्तान के हो, आप बैंक के सामने खड़े थे। नोटबंदी में आपने एक अमीर व्यक्ति को लाइन में देखा? एक अरबपति खड़ा था लाइन में। गलत जीएसटी जो लागू की उससे अरबपतियों का नुकसान हुआ, छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ, गरीब लोगों का नुकसान हुआ। कोरोना के समय में उत्तराखंड ने पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ा। कुंभ मेला में कोरोना की टेस्टिंग हुई और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार
जो लोग धर्म की बात करते हैं उन्हीं लोगों ने कुंभ मेला में फेक टेस्टिंग करके आपसे पैसा चोरी किया है। तो दो हिंदुस्तान। हां, ये देखिए, ये दूसरी बात है। आमतौर से एक मुख्यमंत्री बनता है, अच्छा भ्रष्ट होता है तो उसको बदल देते हैं, मगर पहली बार यहां पे तीन मुख्यमंत्री बने हैं। तीन मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दिलवाऊंगा। जहां भी जाते थे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। देखो हंसी आ रही है, अब हंसी आ रही है। उस टाइम हंसी नहीं आ रही थी। उस टाइम उत्तराखंड की जनता को हंसी नहीं आ रही थी। उस टाइम 15 लाख रुपए बैंक में आने थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी। क्या हुआ? मिल गए रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया। 15 लाख रुपए आ गया बैंक अकाउंट में। अच्छा, 15 लाख रुपए आपको नहीं दिए, नोटबंदी में आपकी जेब से निकाल के ले गए। कोरोना के समय देखिए, कोरोना के समय कहते हैं लाखों लोग मर गए। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ। पहले थाली बजाओ, फिर फोन की लाइट जलाओ और फिर मर जाओ। पहले थाली बजाओ, फिर लाइट चलाओ और फिर मर जाओ। क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत होगी, अस्पताल की जरूरत होगी, तो फिर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आपको नहीं दिखाई देगी। तो हमलावर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। हाथ में मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्जे मेरोर्दक्षिण दिग्भागे श्रीरंगस्य उत्तर दिक्प्रदेशे गंगा कावेर्योर मध्यदेशे शोभनस्थले यागमण्डपे समस्त देवता भगवद्भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री प्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघ मासे शुक्लपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ स्थिरवासरे शुभवासरे उत्तराभाद्र नक्षत्र युक्तायां शुभयोग शुभकरण इष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्याणाम् श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम् श्री 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 त्रिदण्डिचिर श्रीमन्नारायण रामानुजय्यर स्वामी श्रीचरणानाम् मंगलासाधनपूर्वकम् विश्वशान्त्यर्थम् सर्वामय निवारणार्थम् आचार्य सेवा कैंकर्य रूपेण संकल्पित अष्टोत्तर शत दिव्य देश प्रतिष्ठा प्रयुक्त श्रीमद्भगवद रामानुज स्वर्णमूर्ति प्रतिष्ठा पूर्वक श्रीमद्भगवद रामानुज समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र शुभारंभ महोत्सव प्रयुक्त पंचत्रिंशत्युत्तर सहस्रकुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण याग कर्मणि अस्य यजमानो यजमानस्य
काश्यपगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक रासौ जातस्य नरेन्द्र दामोदर दास मोडी नामधेयस्य सह कुटुंबस्य च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायुरारोग्य ऐश्वर्य धन धान्य पुत्र भूत्राभिवृद्ध्यर्थम समस्त सन्मंगलावाप्त्यर्थम इष्टकाम्यार्थ परिसिद्ध्यर्थम सर्वकार्येषु विजय प्राप्त्यर्थम सार्वभौमाधिकार सिद्ध्यर्थम संकल्पित एकान्निक एककुंडात्मक श्री विश्वक्सेनेश्वर आराधन कर्म संपूर्णता सिद्ध्यर्थम सकल देवता तृप्त्यर्थम पूर्णाहुति होमं करिष्ये। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तपदेकासी सदाधार पृथ्वीं यामुदेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। परिक्रमा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैदराबाद में हैं, वहीं से आप तस्वीरें देख रहे थे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कर रहे हैं, प्रतिमा का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।